हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू एनईटी ऑडियो मेंटोर। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पर उससे पहले एक क्विक रिकैप। पिछले लेक्चर्स में हमने सॉल्ट एनालिसिस और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया है। अगर तुमने वो लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो उनकी प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नोट्स चाहिए तो प्रीमियम हैंडरिटन आईपैड नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। आज हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री। इसका हर एक कॉन्सेप्ट हम इतनी डिटेल में समझेंगे कि तुम्हारे दिमाग में एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले कोलॉइड्स को समझते हैं। सोचो, एक ग्लास पानी में अगर नमक डालो तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा जिसके पार्टिकल्स दिखते नहीं हैं। अगर मिट्टी डालो तो वो नीचे बैठ जाएगी और सस्पेंशन बनेगा। और अगर दूध डालो तो वो ना पूरी तरह घुलेगा और ना ही नीचे बैठेगा। वो एक कोलॉइड बनेगा जिसके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। इस साइज की वजह से ही कोलॉइड्स यूनिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पार्टिकल साइज डिसाइड करता है कि सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा। लायोफिलिक कोलॉइड्स गम, स्टार्च, सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए स्टेबल होते हैं। जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स गोल्ड, सल्फर, सॉल्वेंट को अट्रैक्ट नहीं करते, इसीलिए अनस्टेबल होते हैं। इनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स लगते हैं, जैसे ब्रेडिग्स आर्क मेथड या पेप्टाइजेशन। कोलॉइड्स हमारे डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग, फूड एमल्जन्स और मेडिसिन डिलीवरी सिस्टम्स में। ओके, अब आते हैं एसिड बेस टाइट्रेशंस पर। इसका मेन प्रिंसिपल है इक्विवेलेंस का बराबर होना, यानी N1V1 इज इक्वल टू N2V2। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में पीएच कर्व एकदम स्टीप होती है, जिसे एंड पॉइंट इजिली मिल जाता है। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में बफर जोन बनने की वजह से कर्व ग्रेजुअल होता है। इंडिकेटर्स का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। फिनोल्टोलिन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसका कलर चेंज pH 8 to 10 के बीच होता है। जबकि मेथिल ऑरेंज स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए सही है। ये सब डिटेल्स याद रखना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके, रिडॉक्स टाइट्रेशंस में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 सबसे फेमस है। KMnO4 एक पर्पल कलर्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिक मीडियम में ये Mn सुपरस्क्रिप्ट 2 में रिड्यूस होता है। रिएक्शन शुरू में स्लो होती है, पर जैसे ही थोड़ा Mn सुपरस्क्रिप्ट 2 बनता है, वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है और रिएक्शन सडनली फास्ट हो जाती है। इसको ऑटोकैटालिसिस कहते हैं। इसमें इंडिकेटर अलग से ऐड नहीं करना पड़ता, क्योंकि KMnO4 का खुद का कलर हाई इंडिकेटर है। एंड पॉइंट पर एक एक्स्ट्रा ड्रॉप से सोल्यूशन लाइट पिंक हो जाता है। ओके, थर्मोडायनामिक्स के एक्सपेरिमेंट्स थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन का मतलब है जब सॉल्ट पानी में घुलता है तो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज करता है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट डिसोल्व करने पर कूलिंग फील होती है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट में हीट रिलीज होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये वैल्यू लगभग -57.1 kJ मॉल होती है। अगर वीक एसिड हो तो थोड़ा कम होता है, क्योंकि कुछ एनर्जी आयोनाइजेशन में खर्च हो जाती है। ओके, किनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है। एक फेमस प्रैक्टिकल है सोडियम थायोसल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन, जिसमें टर्बिडिटी डेवलप होती है। हम इसका टाइम नोट करके रेट कैलकुलेट करते हैं। रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। ये चीजें सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल लाइफ में भी काम आती है। ओके, प्रैक्टिकल्स बिना न्यूमेरिकल्स के अधूरे हैं। मोलारिटी है सल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के लाइटर्स। नॉर्मैलिटी थोड़ा अलग है, इसमें इक्विवेलेंस ऑफ सल्यूट डिवाइड करते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब एसिड बेस में H या आयन और रिडॉक्स में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर।
एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लॉ पार आते हैं। एग्जाम्पल, अगर 0.1 NH2SO4 के 20 ml को NaOH से टाइट्रेट किया तो कितना वॉल्यूम लगेगा? कैलकुलेशन सिंपल है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। बस H2SO4 का N फैक्टर 2 है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। हर पॉइंट को हमने एग्जाम फोकस्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझा। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए कॉन्फिडेंस भी आएगा। प्रीमियम हैंडरिटन नोट्स के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करना और सारी प्लेलिस्ट्स डिस्क्रिप्शन में देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल लेकर आते हैं। ओके।